वक्त रहता नहीं टिक कर, समय का निरंतर प्रवाह परिवर्तन का नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, वैसे ही असफलता के पीछे सफलता आती है और उसी क्रम को दोहराती है। एक समय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत का दबदबा था। उस समय यूरोपीय अमेरिकी देश भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। हालांकि समय ने करवट ली और धीरे धीरे भारतीय हॉकी अंधेरे के गर्त में पहुंच गई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा 41 साल बाद जीते गए मेडल की चमक एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है। अब जब इंडिया में मेंस हॉकी विश्व कप हो रहा है तो देशवासियों की आंखों में विश्व चैंपियन बनने का सपना चमक उठा है। भारत को पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीते हुए 48 साल हो गए हैं। अब इस सूखे को समाप्त करने की जिम्मेदारी 27 वर्षीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उनके साथियों के कंधों पर है। पिछले 7 साल से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले ड्रैग फील्डर और डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को भारत ने विश्व कप में कप्तान बना के हैरान करने वाला फैसला लिया, लेकिन सही फैसला लिया। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल हो या कॉमनवेल्थ, एशियाई और प्रो लीग मेडल, हरमनप्रीत के गोल और उनका डिफेंस भारत के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुए और हो रहे हैं। हरमनप्रीत ने लगातार 2 बार वर्ल्ड हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में 100 गोल का आंकड़ा पार कर लिया है। फुटबॉल में स्ट्राइकर या फॉरवर्ड खिलाड़ी की जो भूमिका होती है, वैसी ही हॉकी में ड्रैग फील्ड की होती है। पेनल्टी कॉर्नर से टीम का साथी गेंद को प्ले एरिया में लाता है और ड्रैग फील्डर गोल पोस्ट में भेजता है। इस कौशल के लिए कलाई और हाथ की शक्ति के साथ साथ गेंद को गोलकीपरों और डिफेंडर्स से बचा के गोल करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। हरमनप्रीत ने इस ड्रैग फील्ड में महारत हासिल की है और आज मौजूदा भारतीय हॉकी टीम का आधारस्तंभ बना हुआ है। हरमनप्रीत का जन्म 6 जनवरी 1996 को पंजाब के अमृतसर में जुंडियाला गुरु बस्ती के टिमोवाल गाँव में एक किसान परिवार में हुआ। हरमनप्रीत के पिता सरबजीत सिंह किसान थे, जबकि उसकी मां राजविंदर कौर घर के काम करती थी। सरबजीत एक अच्छे किसान थे और उनके पास अच्छी खासी जमीन भी थी। हरमनप्रीत और उसका बड़ा भाई कोमलप्रीत ट्रैक्टर में अपने पिता के साथ खेत पर जाते थे और दिन भर खेत में काम करते थे। नन्हे हरमनप्रीत को ट्रैक्टर की तरफ बहुत आकर्षण था। वो ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहियों को बड़े ध्यान से देखता था और सोचता था कि मैं बड़ा होकर ट्रैक्टर वैसे ही चलाऊंगा जैसे उसके पिता चलाते हैं। इसी बीच उसकी नज़र ट्रैक्टर के गियर पर पड़ी। उनके पिता बड़ी कुशलता से गियर बदलते थे, लेकिन रुके हुए ट्रैक्टर के गियर बदलने की कोशिश में हरमनप्रीत हमेशा असफल हो जाते थे। नन्हे हरमनप्रीत की कोशिशों पर उसके पिता हंस देते थे, लेकिन समय के साथ जवानी में प्रवेश कर चुके हरमनप्रीत को उसके पिता ने ट्रैक्टर चलाना और गियर बदलना सिखाया। हालांकि ट्रैक्टर का गियर बदलने के लिए छोटे हरमनप्रीत को काफी जोर लगाना पड़ता था। इसके यही जुनून के कारण उनकी कलाइयों और हाथों को मजबूत किया, जो बाद में हॉकी के मैदान पर काम आए। हरमनप्रीत भी गांव के दूसरे बच्चों की तरह स्टूडेंट लाइफ में ही हॉकी की ओर आकर्षित हो गया। आक्रामक स्वभाव और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हरमनप्रीत की ख्वाहिश स्ट्राइकर बनने की थी। वो विरोधी टीम के सर्कल में गोल करने की कोशिश करता था। उन्होंने लुधियाना में पंजाब यूनिवर्सिटी अकेडमी में अपना प्रारंभिक हॉकी प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर 2011 में जालंधर में प्रसिद्ध सुरजीत हॉकी अकेडमी में प्रवेश लिया, जहां उन्हें अकेडमी के सीनियर खिलाड़ियों सिमरनजीत सिंह और गगनप्रीत सिंह का मार्गदर्शन भी मिला। जवानी में हरमनप्रीत उस समय के भारत के बेस्ट ड्रैग फील्डर जुगराज सिंह से काफी प्रभावित थे। प्रतिभाशाली जुगराज सिंह जिस तरह से गोल करते थे, उससे लग रहा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में पाकिस्तान के सोहेल अब्बास के 348 गोलों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। हालांकि 2003 में एक कार दुर्घटना के कारण जुगराज का करियर समाप्त हो गया। जुगराज हरमनप्रीत के लिए रोल मॉडल थे। हरमनप्रीत के खेल में निखार लाने में जुगराज ने अहम भूमिका निभाई। जोश, जुनून और हुनर के दम पर हरमनप्रीत को 2011 में पहली बार भारत की जूनियर हॉकी टीम में जगह मिली। इसके बाद हरमनप्रीत ने 2014 में खेले गए सुल्तान जोहर कप में 6 मैचों में 9 गोल कर भारत को चैंपियन बनाया। 19 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय सीनियर हॉकी टीम में जगह बनाई। हालांकि 2016 में जब वह 20 साल के हुए तो उनके करियर ने वास्तव में उड़ान भरी, जहां उन्होंने सुल्तान अजलान शाह कप में भारत को रनर अप बनाया। साथ ही हॉकी वर्ल्ड कप के बाद अगले प्रीमियर टूर्नामेंट में भी भारत ने इतिहास में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत ने सिल्वर मेडल जीता, जो चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारत का पहला मेडल भी था। उन्हें रियो ओलंपिक के लिए टीम में मौका भी मिला था, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद हरमनप्रीत ने 2016 में फिर से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा जब भारत ने जूनियर हॉकी विश्व कप जीता। फिर 2017 में उन्होंने 7 गोल किए और एशिया कप में भारत को तीसरी बार चैंपियन बनाया। एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनका गोल शानदार था और वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी मलेशिया के फैसल सेरी के साथ बराबरी पर थे। भारतीय हॉकी टीम के एक्सपर्ट ड्रैग फील्डर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने वाले हरमनप्रीत ने अपनी सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाया।
बढ़ाया। हरमनप्रीत 2018 में अपने करियर के पीक पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल, चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल और एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। कोरोना के कारण एक साल लेट हुए टोक्यो ओलंपिक में हरमनप्रीत के ड्रैग प्रदर्शन ने भारत को 41 साल बाद मेडल दिलाया। भारत का ये ब्रॉन्ज मेडल आखिरी बार 1980 में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद ये पहला मेडल था। इस सफलता के साथ हरमनप्रीत ने भारतीय हॉकी इतिहास में एक प्रमुख स्थान अर्जित किया है। अब ओलंपिक मेडल की उपलब्धि ने हरमनप्रीत की प्रतिभा को वैश्विक पहचान दिला दी है। उन्होंने इस वर्ष इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता, जो इतिहास में पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी को मिला था। हरमनप्रीत के प्रभावी प्रदर्शन की बदौलत भारत ने प्रो हॉकी लीग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उन्हें लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। अब जब घर में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है तो हरमनप्रीत ने भारत को सफलता दिलाने का बीड़ा उठाया है। 1975 में अपनी गोल्डन सफलता के बाद से भारत ने हॉकी विश्व कप में एक भी मेडल नहीं जीता है।